हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आप लोग कैसे हैं? आज की हिंदी कक्षा में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए साहिर लुधियानवी द्वारा रचित कविता है साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के माध्यम से कवि एकता की शक्ति के बारे में बताता है कि जब हम एक होकर किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। और यह बड़ी रोचक कविता है। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ देखिए, चित्र में दिखाया गया है कि कैसे मजदूर एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं उनके कामों में, और इसी सहयोग के द्वारा बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। एक एक ईंट को उठाकर चुन चुन कर ये इतनी बड़ी इमारत का निर्माण करते हैं। वास्तव में एकता में बड़ी शक्ति होती है। कविता की पहली पंक्ति इस प्रकार है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कवि कह रहा है यहाँ साथी हाथ बढ़ाने का मतलब है एक दूसरे का सहयोग करिए। उनके कामों में या किसी भी कामों में हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, मिलकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति कार्य करते करते थक जाता है और वह काम आसानी से नहीं हो पाता है। जब हम मिलकर करेंगे, एकजुट होकर कार्य करेंगे तो कार्य में निश्चित ही सफलता मिलती है। आगे की पंक्ति है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यहाँ पर मेहनत की महानता को दर्शाते हुए कवि कह रहा है कि जब भी ये मेहनती व्यक्ति मनुष्यों ने एक दूसरे से मिलकर कदम बढ़ाया, अर्थात एक दूसरे के सहयोग से मिलजुल कर कार्य किया, तो सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया और पर्वत भी शीश, अर्थात सागर के रास्ता छोड़ने का मतलब है कि वहाँ भी दुष्कर कार्य को भी हमने पूरा किया। सागर जैसे अथाह जल के मालिक में भी हमने क्या किया, रास्ता निकाल लिया, और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर हमने रास्ते का निर्माण कर दिया, अर्थात उनकी श्रृंखला पर चढ़कर फतह हासिल की। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। फौलादी का मतलब होता है कठोर, लोहे से बना हुआ, कड़ा या मजबूत। यहाँ पर कवि कह रहा है कि हमारा जो सीना है वह लोहे की तरह कठोर है, अर्थात बहुत ही कड़ा है, बहुत ही मजबूत है। और फौलादी हैं बाहें, ये हमारी जो भुजाएं हैं ये भी बहुत ही मजबूत हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। कवि कह रहा है कि अगर ऐसे मेहनती व्यक्ति चाह लें तो दुष्कर से दुष्कर कार्य भी पूरा हो सकता है। अर्थात यहाँ चट्टान का मतलब क्या है कि कठिन से कठिन कार्य, अर्थात चट्टानों में भी राहें पैदा कर दें। जहाँ पर राह निकलना मुश्किल है, रास्ता बनाना मुश्किल है, वहाँ भी हम रास्ता निकाल सकते हैं, साथी हाथ बढ़ाना। कविता की अगली पंक्ति है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर लेख शब्द दिया है। लेख का मतलब होता है किस्मत। कवि कह रहा है मेहनत अपने लेख की रेखा है, अर्थात मेहनत ही हमारी किस्मत की रेखा है और मेहनत से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। कल हमने गैरों के खातिर की थी, गैर का मतलब है कि दूसरों के लिए। जब हमारा देश गुलाम था तो हमने जितनी भी मेहनत की, उस समय भी हिंदुस्तानी लोग बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे, लेकिन उस कठिन परिश्रम का फल दूसरों को मिलता था, अंग्रेज़ों को मिलता था।
आज अपनी खातिर करना है। कवि कह रहा है कि आज तो हमारा देश स्वतंत्र है, आज इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्वर्ग समान बनाने के लिए मेहनत करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। ये जो मेहनती व्यक्ति हैं इनके दुख भी एक हैं और सुख भी एक है, मतलब सारे एक जैसे हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल है, अपना रास्ता नेक है। हमारी तो मंजिल क्या है? सच्चाई की मंजिल है। हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है और हमारा रास्ता नेक और नियति का रास्ता होना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना। अगली पंक्ति है, एक से एक मिले कतरा बन जाता है दरिया। एक एक से मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ा रहा है। यहाँ पर कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर एकता के बारे में बता रहा है कि एक से एक कतरा मिलता है तो क्या बनता है? दरिया बन जाता है। और एक से एक जर्रा जब मिलता है तो क्या बन जाता है? सहरा बन जाता है। जर्रा का मतलब होता है छोटे छोटे कण, और कतरा मतलब होता है एक से एक बूंद, छोटी छोटी बूंदें जब मिलती हैं। पहली पंक्ति देखिए, एक से एक मिले कतरा बन जाता है दरिया। दरिया मीन्स सागर। जब छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं तो यही बूंदें मिलकर क्या बनाती हैं? सागर का निर्माण कर देती हैं, दरिया का निर्माण कर देती हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण कवि देता है एकता के बारे में प्रदर्शित करते हुए कि एक से एक मिले जर्रा। जर्रा मीन्स होता है छोटा कण। जब छोटे छोटे कण आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? सहरा। सहरा मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान। अगली पंक्ति में, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई मतलब होता है छोटा सा चट्टान का कण। यहाँ राई अगर वास्तव में राई का हो तो सरसों की तरह, जो सरसों होता है उसको भी राई कहते हैं, वो छोटा सा कण होता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े के बारे में कहा जा रहा है कि एक से एक मिले राई तो बन सकती है क्या? पर्वत। छोटे छोटे इसी तरह पत्थर के टुकड़े मिलकर क्या बनते हैं? पर्वत का निर्माण कर देते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इसी तरह सभी इंसान, सभी मेहनत करने वाले व्यक्ति एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाए, एक दूसरे का सहयोग करना शुरू कर दें तो ये क्या कर लें? अपनी किस्मत को अपने मुट्ठी में कर लें। और इस संसार में ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो असंभव हो। इस संसार को स्वर्ग के समान बना सकते हैं, इस धरती को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि एकता की शक्ति के बारे में बताता है और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को एक होकर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।